कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। सोचिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि बस एक रात, सिर्फ एक रात किसी वीरान भूतिया हवेली में बितानी है और बदले में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए, आप क्या करेंगे? ये कहानी शुरू होती है शहर देवगढ़ से। देवगढ़ उत्तर भारत का एक पुराना लेकिन बेहद रहस्यमयी शहर। इसकी सीमा पर एक वीरान इलाका है। वहां खड़ी है चंद्रकांता हवेली, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां इंसानों से ज्यादा आत्माएं रहती हैं। लोग कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा, लेकिन ये डर किसी के लिए एक मौके में बदल गया। एक रोज अर्जुन राय नाम का एक डायरेक्टर चंद्रकांता हवेली पहुंचा। अर्जुन राय एक नया रियलिटी शो बनाना चाहता था जिसका नाम था खेल मौत का। इसके लिए उसने कुछ नियम भी बनाए। नियमों के मुताबिक इस भूतिया हवेली में 4 लोग एक रात अकेले बताएंगे। सभी को इस हवेली में जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स दिए जाएंगे। अगर इस शो के दौरान किसी को इस बीच डर लगे तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स में लगे बटन को दबाकर हवेली से बाहर निकल सकता है, और जो अंत तक बचेगा वो जीतेगा 1 करोड़ रुपया। इस शो को शुरू करने से पहले अर्जुन राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें उसने बताया, ये शो नहीं, इतिहास बनेगा। भारत का सबसे डरावना रियलिटी शो खेल मौत का। अगर आप में है हिम्मत तो आइए एक रात हवेली में बताइए और जीतिए 1 करोड़। यह खबर जैसे ही शहर में फैली, बवाल मच गया। कुछ लोग उत्तेजित थे, कुछ डरे हुए। जब यह खबर शहरी प्रशासन को लगी तो स्थानीय अधिकारी अर्जुन राय के पास पहुंचे और बोले, चंद्रकांता हवेली डेंजर जोन में आती है, वहां किसी भी किस्म की शूटिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अर्जुन ने लिखित गारंटी दी कि हर प्रतिभागी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी। अंततः भारी रकम और सिक्योरिटी शर्तों के बाद अर्जुन राय को इस शो को करने की परमिशन मिल गई। अगले दिन इस शो का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित होता है, जिसे देखकर तनिषा नाम की एक कॉलेज गर्ल ने उस हवेली में रात गुजरने की ठानी। तनिषा एक मध्यम परिवार से थी और वो ये रकम जीतकर अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहती थी। चंद्रकांता हवेली के बारे में सारा शहर जानता था कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है, इसलिए कोई भी प्रतिभागी इस हवेली में जाने को तैयार नहीं था। इस शो के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत थी। तनिषा को अपने अलावा 3 लोग और चाहिए थे जिससे वो उस हवेली में रात गुजार कर ये रकम जीत सके। इसके लिए उसने अपने 3 दोस्तों से बात की। पहले तो सभी ने उस हवेली में जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तनिषा के समझाने पर सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन सभी लोग शो का हिस्सा बनने हवेली पहुंच गए। इस बीच सबको बांटे गए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स और उनसे कहा गया, हवेली में अगर डर लगे या अपनी मर्जी से कोई हवेली से निकलना चाहे तो ब्रेसलेट्स में दिया बटन दबाना। इससे हवेली के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। रात के 9 बज रहे थे। हवेली में सभी जगह कैमरे लग चुके थे और कुछ देर बाद इस शो की शूटिंग शुरू हो जाती है और ये शो टीवी पर लाइव हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागी हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हर कोई अपने अपने रूम में चला जाता है। रूम में लगे कैमरे, स्पीकर और लॉक सिस्टम पहले से इंस्टॉल थे। कमरों में लगे स्पीकर से आवाज आती है, सभी प्रतिभागी अपने कमरे की लाइट बंद करें, दरवाजा अंदर से लॉक करें और चाबी दरवाजे के नीचे फेंक दें। नेहा ये सुनकर घबरा गई और उसने कहा, यार ये साउंड कितना डरावना है ना। मजाक लग रहा था पर अब सच में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नेहा की बात सुनकर कबीर हंसते हुए बोला, अरे चिल करो नेहा, सब सेटअप है, कैमरा के लिए डर बनाना जरूरी है। तभी विवेक बोला, ये जगह मुझे बैटलफील्ड जैसी लग रही है, लेकिन यहां दुश्मन दिखता नहीं। चलो भाई अपने अपने कमरे में चलते हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक सभी को तनिषा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।